नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा। ट्यूषा शर्मा की जो मौत हुई है, रहस्य गहराता जा रहा है। हत्या है या आत्महत्या है? आज फिर से पोस्टमार्टम होना है उसका। क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुझे लगता है जब तक ये हमारा टेलीकास्ट होगा ये पॉडकास्ट, वो सारी चीज़ें लगभग सामने आ जाएंगी, रिपोर्ट सामने आ जाएगी, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखिए, एक शादी और सिर्फ कुछ महीने और उसके बाद उस युवती की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो जाती है। अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो हत्या का है, और जो जो सिचुएशन है वो लग भी रहा है कि बड़ी बेदर्द तरीके से उसे मारा गया है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरे पोस्टमार्टम की नौबत आ गई, सीबीआई जांच के आदेश हो गए, और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। तो ये सवाल सिर्फ ट्यूषा शर्मा की मौत का नहीं है, ये सवाल खड़े करता है पूरे सिस्टम पर, उसकी कार्यप्रणाली पर। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ट्यूषा शर्मा की जब मौत हुई तो ये बताया गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक नैरेटिव गढ़ा गया, इस तरह का एंगल दिया गया। लेकिन जो ट्यूषा के फैमिली वाले थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कई सारे सवाल थे, कई सारी प्रक्रिया, जो कह सकते हैं खामियां थी प्रक्रिया में, वो उनके गले नहीं उतर रही थी। और जब उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, आप क्योंकि सुसाइड एंगल से जांच कर रहे हो, ये वो नहीं है, ये हत्या का मामला, ये मर्डर का मामला है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं लगी। 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद एफआईआर करनी पड़ी उनको, तब जब ये पूरा मामला सामने आया। तो मैं आपको बता दूं, ट्यूषा के जो मामा हैं सौरभ शर्मा, उनका फोन मेरे पास आता है कि ऐसे ऐसे मामला है और ये हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है, कृपया मीडिया के माध्यम से आप हमारी मदद कीजिए। भोपाल का मामला था, तो मैंने तुरंत अपनी न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मनोज शर्मा, उनको कॉल किया, और हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो हेड है चैनल के, जो हमारा रीजनल चैनल है, सुधीर दीक्षित जी, मैंने उनको भी कॉल किया और पूरा मामला बताया। जो जो सौरभ शर्मा ने मेरे पास जो जो चीज़ें भेजी थी वो मैंने उनको फॉरवर्ड किया, और उनको कहा कि भाई अगर ये मामला है तो बड़ा इसको देखना चाहिए मीडिया की दृष्टि से भी। और उसके बाद हमारे सुधीर दीक्षित जी ने और मनोज शर्मा जी ने ये पूरा मामला देखा और इसको कवर करना शुरू किया, तो चीज़ें चौंकाने वाली सामने आई। और फिर बाकी मीडिया संस्थानों ने भी उसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि जो चीज़ें थी वो सच में चौंकाने वाली थी कि एक हंसता खाता खेलता परिवार, और खासकर जो जिस बेटी के वीडियो इतने सामने आ रहे हैं, और वो जिंदा दिल तरीके से, आप उसके सारे वीडियो देखना, शादी के समय के वीडियो देखना, शादी के बाद के वीडियो देखना, ऐसा नहीं था कि वो लड़की कहीं हताश थी या वो थी, लेकिन उसे हताश कर दिया गया, उसे मानसिक प्रताड़ना इस तरह से दी गई कि वो गहरे सदमे में चली गई, गहरा तनाव दिया गया उसे। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी? सवाल तो सिस्टम पर उठ रहा है, लेकिन जांच ये होनी चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्थितियां इतनी बिगड़ गई। हत्या या आत्महत्या, ये तो खैर जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल सिस्टम पर तो है। वो जब जांच शुरू होगी, क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो सवाल जो जांच का दायरा वो यही आएगा कि किस तरह से ये चीजें शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, और क्यों ये स्थितियां ऐसी बन गई कि रिजल्ट ही आया। जो मौत का कारण है, पुलिस ने बताया कि दम घुटने से हुई है, और जो उनके परिवार वाले हैं, ट्यूषा शर्मा के जो ससुराल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि फांसी लगाई है। देखो, इसमें भी ट्यूषा शर्मा के परिवार का जो आरोप है वो बेहद गंभीर है, और उस पर संज्ञान लेना ही चाहिए अगर वो सही कह रहे हैं, अगर उनका दावा ठीक है। क्योंकि दावा ये है कि दम घुटने से हुई है, फांसी लगाई गई है, या उसने खुद लगाई है। दम कैसे घुटा ये स्पष्ट नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ। फांसी जिस चीज से लगी, कायदा ये कहता है कि जिस भी चीज से फांसी लगी है या दम घुटा है या मौत हुई है, वो फोरेंसिक जांच के लिए उसको जमा करना चाहिए। वो जमा ही नहीं की, तो ये क्यों नहीं की? क्या इस तरह की लापरवाही पुलिस के अधिकारी कर सकते हैं? अगर ये लापरवाही अनजाने में हुई है या जानबूझकर की गई है, क्योंकि आरोप ये हैं कि जो ट्यूषा शर्मा की सास, जो पूर्व जज रही हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं, क्योंकि जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, तो प्रभावशाली तो होंगी। पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका के जो आरोप जो लगे हैं कि कई सारे जजों को भी
न्यायपालिका से जुड़े हुए अधिकारियों को भी उन्होंने कॉल किए हैं और इस पूरे जांच को भटकाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की गई है। तो सवाल था कि वो आपने क्यों नहीं जमा किया फॉरेंसिक जांच के लिए, क्यों नहीं किया? तो ये जब सीबीआई जांच करेगी तो ये सारी चीजों पर जांच करनी होगी और ये भी जांच आएगी, क्योंकि सीबीआई इसमें आया, क्योंकि सीबीआई कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट क्यों आया बीच में, क्यों उसने स्वतः मोटो लिया, सो मोटो क्यों लिया? वो इसी वजह से लिया क्योंकि इस पूरे नैरेटिव में, पूरे इस मामले में न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे थे। न्यायपालिका की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि वो सास डिस्ट्रिक्ट जज रही है और आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने मौत के कुछ घंटों के अंदर ही कई सारे जजेस को, कई सारे न्यायपालिका के लोगों को कॉल किए इस मामले को दबाने के लिए। दहेज प्रताड़ना का भी मामला सामने, क्या आपको सही लगता है इतना प्रभावशाली परिवार है, पैसे वाला परिवार है, क्या वो दहेज के लिए ट्यूशा को परेशान करेंगे? जब जिस तरह से आपने भी बात, देखिए ये आम धारणा है, ये आम धारणा है कि पैसा है जिसके पास तो वो डिमांड नहीं कर सकता, दहेज नहीं मांग सकता। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हैं कि जहां जितना पैसा उनके पास है वो और पैसा चाहते हैं, और बड़ा घर चाहते हैं, या नीचे वाले घरों से बात करेंगे तो वो चाहते हैं कि लड़की का माँ बाप सब कुछ बेचकर उनके बेटे को या उनको दे दें। ये लालच है ना, वो कभी खत्म नहीं होता और ज्यादातर केस में यही होता है। अभी नोएडा का भी एक केस आया, वहां पर भी इसी तरह के सामने आया कि वो स्कॉर्पियो थी या फॉर्च्यूनर चाहिए थी। तो यहाँ पर भी ड्रग्स का मामला भी आ रहा था। हाँ, अब ड्रग्स का मामला है तो वो कितना सही है। आप ट्विशा की चैट देखिए, वो अपनी माँ से रोते रोते चैट में, जब देखेंगे ना तो आंखों में पानी आ जाएंगे, आंसू आ जाएगा। वो अपनी माँ से करिए मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने ज्यादातर देखा है जो हमारी भारतीय संस्कृति है, और भी रहे होंगे वैश्विक तौर पर भी, आप देखें बेटी माँ से झूठ नहीं बोलती, वो एक एक बात बताती है अपनी माँ को। खासकर आप अपने परिवारों में देखिए, बेटी कभी माँ से झूठ नहीं बोलती, क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त होते हैं। अगर बेटी कुछ गलत काम भी करती है ना तो वो माँ को बड़ी ईमानदारी से बता देती है, बड़े भोलेपन के साथ बता देती है। लेकिन वहाँ ट्विशा अपनी माँ से कह रही है कि मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वो रोते हुए कह रही है। फोन भी उसने किया अपनी माँ को कि मुझ पर अब झेला नहीं जा रहा, मुझ पर सहन नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन वो ले जाने की नौबत नहीं आई और ये दुखद स्थिति हो गई। नहीं, कुल मिलाकर ट्विशा की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़े करती है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे हत्या हो। कुल मिला के ट्विशा परेशान थी। ये जो स्थिति है अमूमन जो दहेज वाली सामने ये स्थिति है कई भारतीय महिलाओं की है। जो समाज है वो आज भी इन्हीं पद चिन्हों पर चल रहा है। कई मामले सामने, आपने जैसे बताया नोएडा का मामला है, ये अभी भोपाल का मामला है, ऐसे हर शहर के अंदर इस तरह के मामले हैं, हर शहर के अंदर इस तरह की ट्विशा है। क्या समाज को अपने जो सोचते हैं उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, सोच में परिवर्तन होना चाहिए समाज की, क्योंकि लगातार चला आ रहा है ना, आप कितने सालों से देख रहे हैं। देखिए बार बार हम बात यही करते हैं कि समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, और खुद जब ट्विशा के केस को देखिए, जब उनकी सास न्याय देने वाले पद पर रही हैं, सालों साल तक उन्होंने न्याय दिया और अपने घर में वो इस तरह का माहौल बनता है, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है उन्होंने क्या किया होगा अपने समय में। तो किससे उम्मीद रखें जब समाज के लोग ही उपदेश कुछ और देते हैं, कथनी और करनी में कुछ और अंतर होता है, तो ये बात करना बड़ा बेईमानी हो जाता है। क्योंकि एक ट्विशा शर्मा की मौत इस पूरे समाज पर कलंक के समान है, और उसमें भी इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट तो जब सुनवाई करेगा, सीबीआई भी जांच करेगी, तो पहले सिस्टम के जो खोखला कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उस पूरे माहौल को जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार ट्विशा के साथ ऐसा क्यों हुआ, कब से हुआ। तो इसमें जितने भी लोग हैं, जिसने भी मामले जांच को दबाने की कोशिश की, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सास के तो खिलाफ होगी। हालांकि अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे लगता है कुछ समय में आ ही जाएगी, और जब जांच शुरू होगी तो वो सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ट्विशा शर्मा को, उसके परिवारीजनों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और सिस्टम में जितने लोगों ने उसको खोखला करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो शर्मा का मामला था, हाईलाइट हो गया, पूरा देश देख रहा है, हर अखबार में, हर टीवी चैनल में आ रहा है, हर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इस तरह के मामले जो छोटे शहरों में होते हैं, जो रिमोट एरियाज में होते हैं, छोटे गाँव में होते हैं, दबा दिए जाते हैं पुलिस वालों से। आए दिन वो अखबारों के एक कोने के अंदर खबर आती है
कहीं ये खबर भी आती है कि पुलिस वाला ने 1 लाख रुपए ले दिए, 2 लाख रुपए ले लिए, 3 लाख ले लिए, जो जो भी उसकी क्षमता है उस अनुसार उसने पैसे ले वो लिए। इसी वजह से मैंने कहा दबा दिए जाते ना, हैं और शुरुआती उसके जांच। ट्यूशा शर्मा हम्म, आज किसी गुमनामी में कहीं उनकी मौत हो जाती है और सामने नहीं आ पाती, क्योंकि जो समाज है उसको बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पुरानी अवधारणा थी उन्हें बदलना बहुत जरूरी है यतेंद्र जी, क्योंकि लगातार इस तरह की, क्योंकि अब 21वीं सदी में आ गए, जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो अभी तक भी जो इस तरह की प्रथाएं आ रही है, दहेज प्रथा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आगे बढ़ने को रोकती है, हमारे देश को। देखिए कई सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जहां दहेज प्रथा को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश भी की है। बहुत सारे उदाहरण हैं, कई सारे परिवारों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है जब इस तरह के प्रभावशाली परिवार, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो इस तरह की हरकत करते हैं, और वो भी वो लोग जो न्याय देने वाली संस्था से जुड़े हुए हों। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सो मोटो लेना पड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर धब्बा लगाने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जांच होगी, जांच में चूक कहां पर हुई, कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, जांच को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें एक बड़ा मानना है, मीडिया का रोल नहीं होता ना, तो ये पूरा मामला दब जाता। बिल्कुल। हालांकि मैं अभी भी नहीं कह रहा कि कौन दोषी है, क्योंकि वो जांच में ही सामने पता चलेगा, क्योंकि मीडिया वालों को किसी को दोषी ठहराने का हक नहीं है और ठहराना भी नहीं चाहिए बिना जांच के। लेकिन जो चीजें जो उस परिवार ने पकड़ी, खामियों को पकड़ा, उनका सवाल तो देना पड़ेगा कि वो खामियां क्यों थी। चलिए, जिस तरह से जो टीशा शर्मा की मौत हुई है उसके अंदर जो खामियां थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जो परिवार ने पकड़ी और वो देश के सामने आई है, फिर से टीशा शर्मा का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो जांच में पता ही चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या टीशा शर्मा की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या करी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।